आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ भारतीय संस्कृति, पर्यावरणीय संचेतना और सनातन समरसता को अपनी लेखनी से प्रस्तुत करने वाली समकालीन हिंदी साहित्य की ऊर्जावान साहित्यकार हैं करुणा पांडे। उनकी वैविध्यपूर्ण सृजनात्मकता पर प्रखर अभिव्यक्ति जिस कौशल से विषय को सामने लाती है, वह अभिभूत करता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता भटनागर जैन ने यह बात डॉक्टर करुणा पांडे की पुस्तक नदियों में भारतीय संस्कृति के लोकार्पण के अवसर पर कही। पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर महेश दिवाकर ने इस पुस्तक को अपने समय का दायित्वबोध बताया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना होगा और इस तरह के विषय उठाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा, आज पर्यावरण की समस्या केवल भारत की नहीं, विश्व की समस्या बन गई है। ऐसे समय में करुणा जी ने इस गहन विषय पर अध्ययन करके उसको संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करके जो दायित्वबोध जगाया, वह प्रशंसनीय है। विशिष्ट अतिथि मुकुल सिंघल, संगीत निर्देशन कमलाकांत ने किया, गायन आशा श्रीवास्तव ने किया, नृत्य निर्देशन श्रीमती रेन शर्मा ने किया और इसको नदियों का रूप धारण करने वाले सभी कथक के छात्र छात्राएं थीं। वहां से ये पुस्तक ले सकते हैं। बुद्धि और चेतना क्या उत्कृष्ट स्रोत, रचना सृजन का अतुलित बोध, पुस्तक संस्कृति का चैतन्य रूप और सांस्कृतिक धर्म। मैं बड़े आदर के साथ अपने पुस्तक समीक्षा के लिए महेश दिवाकर जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे नदियों में भारतीय संस्कृति पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ दें। आप यह कार्यक्रम यस फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर करुणा पांडे जी की पुस्तक का विवरण दिया गया है और यह कार्यक्रम वहां पर लाइव किया जा रहा है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कुलपति बहन हैं, आप सब परिचित हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि गणों से भी आप डॉक्टर महेश दिवाकर। आइए। नदी के अंदर क्या क्या छिपा है, ये जानने के लिए उसको समझना होगा, उससे बतियाना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा और उसका अनुकरण करना पड़ेगा। बहुत संक्षिप्त में, खामोश बहती नदी में गजब के राज छिपे हैं, खामोश बहती नदी में गजब के राज छिपे हैं, फिर भी मखलूस लय में गीत गाती है नदी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय विद्या दीदी को प्रणाम करती हूँ। दीदी का पहले दिल्ली का प्रोग्राम था, लेकिन ये उनका स्नेह है कि आज वो यहाँ पर आई हैं, मुझको दिया। और एक बार मेरी लगभग हर पुस्तक पे दीदी का मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला है। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ। पुनः आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, आपने बहुत सुंदर उद्बोधन के द्वारा नदियों की इस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपसे पूछा पुस्तक पठनीय होने के साथ ही एक दृष्टिकोण भी रखती है, हमें भविष्य के लिए दर्शन कराती है। और आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। साहित्य की दृष्टि से तो उत्कृष्ट कृति है ही, लेकिन एक संदेश के रूप में भी इसकी बहुत महत्ता है। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा, पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या, और आज मुझे बेहद खुशी है कि लखनऊ में आकर मैं यहाँ के जो नृत्य कलाकार हमारे हैं पनपते हुए उनके साथ काम कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का आयोजन किया। ये प्रस्तुति परक कार्यशाला के रूप में यहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर काम किया है और नदियाँ और उनकी संस्कृति के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सा एक
विचार जो करुणा जी का था, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है कमलाकांत जी ने, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। राजीव जी है, राजीव शुक्ला जी और सारी जो हमारी टीम है, उन्होंने बहुत ही मेहनत से, कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है और आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, मैं पूनम कनवार, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ और मैंने आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें मैंने एक छोटा सा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया है और ये डॉक्टर करुणा पांडे दीदी की बहुत ही मशहूर पुस्तक नदियों में भारतीय संस्कृति, जिसकी आज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है और उसी में एक छोटा सा सरस्वती वंदना मुझे यहाँ प्रस्तुत करने को दिया गया। बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम है और इसके आगे अभी आप और भी कुछ देखेंगे जो कि कथक के नृत्य के द्वारा हमारी जो पहाड़ की जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, जितनी भी नदियाँ, उनके बारे में छोटा छोटा विश्लेषण किया गया है और उसी उसी के नदियों के ही जो अपनी अपनी महत्व है, नदियों का जो अपना अपना महत्व है, उसी के बारे में जो हमारे कथक के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके आगे मैं क्या कहूँ आप सबसे कि इतनी खूबसूरत सी ये जो शाम की संध्या यहाँ सजाई गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं प्रोफेसर ज्योति लखनऊ लिटरेरी क्लब से हूँ और आज हमारा क्लब डॉक्टर करुणा पांडे जी की 91वीं कृति नदियों में भारतीय संस्कृति का लोकार्पण कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आज की खास इस लोकार्पण और प्रस्तुति बच्चों की हो रही है उससे संबंधित? ये पुस्तक 68 नदियों के उद्गम, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। इसको रोचक बनाने के लिए इन्हीं नदियों का वर्णन एक कथक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कलाकार हैं जो कथक नृत्य के द्वारा एक एक नदी का पात्र के रूप में आके उसकी प्रस्तुति करेंगे। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक सरस होने के साथ ही हम जल को जीवन का आधार कहते हैं और पर्यावरण के बारे में जागरूक होना ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। पुस्तक बताती है कि नदी जीवनदायिनी भी है, उदार भी है, सबको संभाव से देखती है, लेकिन नेचर जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो हमारा ध्यान भी रखता है और नेचर हमारे कभी अगेंस्ट भी होता है। जैसे अभी हमने देखे कितने अर्थक्वेक आए, तो अगर हम पर्यावरण के लिए सचेत नहीं होंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा ही भविष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये नदियों के बारे में तो है ही पुस्तक, परंतु पर्यावरण के लिए भी हमारे को जागरूक करती है। हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है, जो हमारे जीवन का आधार है। डॉक्टर करुणा पांडे एक लेखिका हूँ, पहले बीएड डिपार्टमेंट का काम करती हूँ, मैं स्वतंत्र लेखन कर रही हूँ, विभिन्न विधाओं में मैंने लिखा है और ये मेरी 51 पुस्तकें लिख चुकी हूँ, मेरी 52वीं किताब है। प्रकृति का हम लोगों ने बहुत दोहन किया, प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया और आज ये है कि हम बहुत इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। 2013 में जब केदारनाथ में जलजला आया था उस समय मैं वहाँ पर थी, लौट रहे थे, हम लोग काफ़ी नीचे थे, लेकिन हमने उस जलजले को, उस मंजर को देखा और उस मंजर को देखने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों हम आज कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। जिन नदियों की, जिन पर्वतों की, जिन प्राकृतिक उपादानों की हम पूजा करते थे, जिन पे आस्था थी, आज वो सब हमारे लिए एक विध्वंस का कारण बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा है और इसके हम उत्तरदायी हैं। क्या खास आज की पुस्तक में आपने वर्णन किया, थोड़ा इसके विषय में शॉर्ट में बताइए। देखिए, इन पुस्तकों में, इस पुस्तक में वैसे तो हमारे यहाँ भारत में छोटी बड़ी मिला के 400 नदियाँ हैं, लेकिन मैंने 67 नदियों को लिया है। हर नदी के जन्म की,
कहाँ से निकली है, कहाँ तक चली है, कितना चली है और किस तरीके से उसने अपना सफ़र पूरा किया है, इस सबको मैंने पुस्तक में दिया है। उसका नाम किसी भी ऋषि के, मुनि के नाम पर जो पड़ा है, वो कथाएँ, वहाँ की लोक कथाएँ, वहाँ के मैंने करीब लगभग सभी जो नदियाँ हैं उनके पास जा कर के, उनके उद्गम स्थान पे जा कर के मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है और फिर मैंने लिखा है। बात करें प्रेरणा स्रोत की, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है इतने कविताएं और कहानियाँ लिखने की? और शुरुआत से एक मैं अगर कहूँ तो इसके प्रेरणा स्रोत मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम इस संस्कार में मैं मतलब पढ़ना लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सरकार मेरे माँ बाप का है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत पढ़ते थे। तो जब हम बचपन में कुछ लिखते थे, जब मैं क्लास 6 में थी तो मैंने एक बाल कविता लिखी थी जो चंदा मामा में छपी थी, और उस समय बालकृष्ण शौरी जी थे जिन्होंने इसकी बहुत सराहना की। तब फोन तो नहीं होते थे, चिट्ठी मेरे पास भेजी थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मद्रास में उन्होंने सम्मानित किया तो मैं ज़्यादा नहीं पहचान पाई, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा नहीं पहचाना, लेकिन बात करते करते आपने शुरू करी। जब मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हुए और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने इतने क्लास 6 में मेरे को एक चिट्ठी लिख करके मेरा उत्साह उड़ाया था, आज भी मुझे सम्मानित कर रहा है। अगर बात करें बच्चों को और कहानी लिखने वालों को, क्या संदेश आप देना चाहेंगी अपने लेखन के माध्यम से, जिससे उनका मनोबल बढ़े? देखिए, हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है, हमें उसको संस्कार डालना है। आज हम मोबाइल की संस्कृति में इतना खो गए हैं, और बच्चे ही नहीं, हम बड़ों पे भी हाथ में हर समय मोबाइल रहता है, और ये मोबाइल हमारी एक तरह से सांस बन गया है। तो हमें सबसे पहले तो संस्कार को बच्चों को देना है कि प्राकृतिक उपादान क्या हैं, उनके क्या महत्व है। हमारा शरीर भी अगर देखिए तो प्राकृतिक उपादान से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व में से एक तत्व अगर कम होता है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हमें हर तत्व की, हर प्राकृतिक उपादानों की, उसकी क्या महत्व है, उसके लिए हमें भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, पुरातन संस्कृति या सनातन संस्कृति के विषय में हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को जोड़ना है।